अभी देश भर में गांधी जी की 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई। गांधी भारतीय सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक ऐसे प्रखर व्यक्तित्व के रूप में उभरे जिन्होंने अपने विचारों से, अपने व्यवहार से इस देश की राजनीति को बड़ी गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति, समाज, चिंतन, इस सभी पर अपने व्यक्तित्व का एक गहरी छाप छोड़ी। गांधी जी ने जहां एक और अपने युग की पत्रकारिता को प्रभावित किया, वहीं दूसरी ओर साहित्य पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा। आज स्टूडियो में प्रदेश के 2 वरिष्ठ साहित्यकार और समालोचक उपस्थित हुए हैं। इनसे हम गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से भारतीय साहित्य किस रूप में प्रभावित हुआ, इसके विविध पक्षों पर चर्चा करेंगे। मेरे बाईं ओर बैठे हैं डॉक्टर भगवत शरण जी चतुर्वेदी और मेरे दाहिनी ओर डॉक्टर मोहन श्रोत्रिय। हमारे दोनों ही आलोचकों का संपूर्ण जीवन साहित्य सेवा में लगा हुआ है और इन्होंने साहित्य के विभिन्न विधाओं में सृजनात्मक लेखन भी किया है। डॉक्टर श्रोत्रिय, गांधी ने अपने युग के साहित्य को बहुत गहराई से प्रभावित किया, तो गांधी के इस प्रभाव को आप किस रूप में देखते हैं? दरअसल गांधी के प्रभाव को 2 अर्थों में देखने की जरूरत है। एक प्रभाव का आयाम तो वह है जिसमें कि जिन केंद्रीय बिंदुओं को वो पहली दफा उठाकर चिंतन के लिए समाज के बीचों बीच रख देते हैं, वो किस तरह से साहित्यकारों को प्रभावित करते हैं और साहित्य में रूपायित होते हैं। और दूसरा पक्ष है गांधी के प्रभाव का, वह प्रखर जन आंदोलन जो अंग्रेजों से देश को आज़ादी दिलाने के लिए गांधी के सुयोग्य नेतृत्व में चलाया गया था। उस आंदोलन के विभिन्न पक्ष भी साहित्य में रूपायित होते हैं। और हम ये देखें कि गांधी ने बहुत बड़े पैमाने पर, यह न केवल हिंदी में बल्कि हिंदीतर भाषाओं में हम बात करें उड़िया की, गोपीनाथ मोहंती के 2 महान उपन्यास जिन पर गांधी के प्रभाव का ठप्पा जैसे पहले पृष्ठ से आखिरी पृष्ठ पर अंकित है। बिल्कुल सही। हिंदी में प्रेमचंद एक बड़े कालखंड के दौरान जिनकी रचनाएं गांधी के प्रभाव को दर्शाती हैं, वो प्रेमाश्रम हो, वो सेवा सदन हो, वो कर्मभूमि हो। यही नहीं, भारतीय लेखक जो अंग्रेजी में लिख रहे थे जैसे मुल्क राज आनंद और राजा राव, हालांकि ये दोनों लेखक 2 अलग तरह से प्रभाव को दिखाते हैं। राजा राव का कंतापुरा तो जैसे पूरे के पूरे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का दस्तावेज बन जाता है, गांधी की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों स्थितियों में। और दूसरी तरफ मुल्क राज आनंद हैं जो उन केंद्रीय महत्व के बिंदुओं को अपने उपन्यासों में दर्शाते हैं। मेरी दृष्टि में एक अछूतों से जुड़ा हुआ मसला और एक महिलाओं की स्थिति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये 2 ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो कि साहित्य चिंतन को बहुत गहरे प्रभावित करते हैं और एक नई शुरुआत हमें दिखती है साहित्य में। चतुर्वेदी जी, जैसा श्रोत्रिय जी ने कहा कि गांधी जी जिन प्रखर जन आंदोलनों से जुड़े रहे, उसका स्पष्ट प्रभाव हम भारतीय साहित्य में और हिंदी के अलावा भी जो इतर भाषाएं हैं उसमें भी देखने को मिलता है। और आपने उस केंद्रीय भावभूमि की चर्चा की, तो आप कुछ उस पर प्रकाश डालें कि गांधी के विचारों से जो प्रवृत्तिमूलक प्रभाव साहित्य की विभिन्न विधाओं पर पड़ा। डॉक्टर भानावत, प्रश्न ये है कि गांधी जी ने सबसे पहले रंग भेद देखा। उन्हें लगा कि रंग के कारण भी आदमी हीन हो सकता है। ये उन्होंने स्वयं उसका अनुभव किया। इसका एक बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ा पूरे इस राष्ट्रीय आंदोलन पर। उन्होंने जो भी आंदोलन प्रारंभ किए, वो चाहे असहयोग आंदोलन हो, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, वो दांडी
यात्रा हो, वो साइमन कमीशन हो, वो रॉलेट एक्ट का विरोध हो, वो अंत में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हो। आप ये देखें, ये 37 में हुआ अपने संपूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प। आप ये दशक देखें 22 से 32 का, 22 से 32 के पूरे दशक में गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन इस प्रकार साहित्यकारों को अनुप्राणित कर रहा था। आप ये इसी बीच में आप चंद्रशेखर आज़ाद हैं और भगत सिंह हैं और सुखदेव हैं और राजगुरु हैं और साबिर हैं और उस्मान हैं और राम प्रसाद बिस्मिल हैं और अशफाकुल्ला खां हैं और कुंवर प्रताप आज़ाद हैं। और इसी पूरे अवधि में जो लोग कह रहे थे, अब देखिए आप साबिर कहते हैं, मतलब प्रभाव देखिए राष्ट्र के प्रति जूझने का, राष्ट्र के प्रति प्राणोत्सर्ग करने का प्रभाव, जो इसका मूल स्रोत, जिसका मूल प्रकाश स्तंभ महात्मा गांधी का आंदोलन था, वो गांधी से वो जो नीचे छनक आ रहा था। लबे दमभीन खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी, तमन्ना थी कि करता मैं लिपटकर प्यार फांसी से। एक भावना, एक उत्सव की भावना। ये जो 1923 में कहा आज़ाद ने, जिसको बात को हम आज तक कह रहे हैं, हिंदुओं को चाहिए वो कस्द काबे का करें और मुस्लिम जान दें गंगो जमन के वास्ते। ये जो गांधी का प्रभाव छन छन के आ रहा था साहित्य पर, ये आपने देखा कितने प्राणोत्सर्ग हुए, जितने भी आंदोलन हुए, वो सब आंदोलन साहित्य में ध्वनित हुए। जो भी आंदोलन गांधी ने उठाया, वो आंदोलन साहित्य में उतर कर आया और साहित्य ने फिर उसको जन प्रेरणा दी। वो जन प्रेरणा का जो माध्यम बना, वो उस समय का साहित्य था। महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय आंदोलन छन करके साहित्य में उतर रहे थे और साहित्य से वो फिर वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जब ये महात्मा गांधी पहुंचते हैं दीक्षांत समारोह में, कहते हैं कि एसोन महात्मा अपना राष्ट्र भक्ति गान और साहित्य प्राण, गुरुदेव कहते हैं उस महात्मा को, मतलब वो साहित्य के प्राण में उस समय बस रहे थे। उनका आंदोलन पूरे अभी देश भर में गांधी जी की 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई। गांधी भारतीय सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक ऐसे प्रखर व्यक्तित्व के रूप में उभरे जिन्होंने अपने विचारों से, अपने व्यवहार से इस देश की राजनीति को बड़ी गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति, समाज, चिंतन, इस सभी पर अपने व्यक्तित्व का एक गहरी छाप छोड़ी। गांधी जी ने जहां एक और अपने युग की पत्रकारिता को प्रभावित किया, वहीं दूसरी ओर साहित्य पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा। आज स्टूडियो में प्रदेश के 2 वरिष्ठ साहित्यकार और समालोचक उपस्थित हुए हैं। इनसे हम गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से भारतीय साहित्य किस रूप में प्रभावित हुआ, इसके विविध पक्षों पर चर्चा करेंगे। मेरे बाईं ओर बैठे हैं डॉक्टर भगवत शरण जी चतुर्वेदी और मेरे दाहिनी ओर डॉक्टर मोहन श्रोत्रिय। हमारे दोनों ही आलोचकों का संपूर्ण जीवन साहित्य सेवा में लगा हुआ है और इन्होंने साहित्य के विभिन्न विधाओं में सृजनात्मक लेखन भी किया है। डॉक्टर श्रोत्रिय, गांधी ने अपने युग के साहित्य को बहुत गहराई से प्रभावित किया, तो गांधी के इस प्रभाव को आप किस रूप में देखते हैं? दरअसल गांधी के प्रभाव को 2 अर्थों में देखने की जरूरत है। एक प्रभाव का आयाम तो वह है जिसमें कि जिन केंद्रीय बिंदुओं को वो पहली दफा उठाकर चिंतन के लिए समाज के बीचों बीच रख देते हैं, वो किस तरह से साहित्यकारों को प्रभावित करते हैं और साहित्य में रूपायित होते हैं। और दूसरा पक्ष है गांधी के प्रभाव का, वह प्रखर जन आंदोलन जो अंग्रेज़ों से देश को आज़ादी दिलाने के लिए गांधी के सुयोग्य नेतृत्व में चलाया गया था। उस आंदोलन के विभिन्न पक्ष भी साहित्य में रूपायित होते हैं। और हम ये देखें कि गांधी ने बहुत बड़े पैमाने पर, यह न केवल हिंदी में बल्कि हिंदीतर भाषाओं में हम बात करें उड़िया की, गोपीनाथ मोहंती के 2 महान उपन्यास जिन पर गांधी के प्रभाव का ठप्पा
जैसे पहले पृष्ठ से आखिरी पृष्ठ पर अंकित है। बिल्कुल सही। हिंदी में प्रेमचंद एक बड़े कालखंड के दौरान जिनकी रचनाएं गांधी के प्रभाव को दर्शाती हैं, वो प्रेमाश्रम हो, वो सेवा सदन हो, बिल्कुल सही बात। वो कर्मभूमि हो। यही नहीं, भारतीय लेखक जो अंग्रेजी में लिख रहे थे, जैसे मुल्क राज आनंद बिल्कुल सही। और राजा राव, हालांकि ये दोनों लेखक दो अलग तरह से प्रभाव को दिखाते हैं। राजा राव का कंतापुरा तो जैसे पूरे के पूरे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का दस्तावेज बन जाता है, गांधी की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों स्थितियों में। और दूसरी तरफ मुल्क राज आनंद हैं, जो उन केंद्रीय महत्व के बिंदुओं को अपने उपन्यासों में दर्शाते हैं। मेरी दृष्टि में एक अछूतों से जुड़ा हुआ मसला और एक महिलाओं की स्थिति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये दो ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो कि साहित्य चिंतन को बहुत गहरे प्रभावित करते हैं और एक नई शुरुआत हमें दिखती है साहित्य में। चतुर्वेदी जी, जैसा श्रोत्री जी ने कहा कि गांधी जी जिन प्रखर जन आंदोलनों से जुड़े रहे, उसका स्पष्ट प्रभाव हम भारतीय साहित्य में और हिंदी के अलावा भी जो इतर भाषाएं हैं उसमें भी देखने को मिलता है। और आपने उस केंद्रीय भावभूमि की चर्चा की, तो आप कुछ उस पर प्रकाश डालें कि गांधी के विचारों से जो प्रवृत्तिमूलक प्रभाव साहित्य की विभिन्न विधाओं पर पड़ा। डॉक्टर बानावट, प्रश्न ये है कि गांधी जी ने सबसे पहले रंग भेद देखा। उन्हें लगा कि रंग के कारण भी आदमी हीन हो सकता है। ये उन्होंने स्वयं उसका अनुभव किया। इसका एक बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ा पूरे इस राष्ट्रीय आंदोलन पर। उन्होंने जो भी आंदोलन प्रारंभ किए, वो चाहे असहयोग आंदोलन हो, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, वो दांडी यात्रा हो, वो साइमन कमीशन हो, वो रॉलेट एक्ट का विरोध हो, वो अंत में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हो। आप ये देखें, ये 37 में हुआ अपने संपूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प। आप ये दशक देखें 22 से 32 का, 22 से 32 के पूरे दशक में गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन इस प्रकार साहित्यकारों को अनुप्राणित कर रहा था। आप ये इसी बीच में आप चंद्रशेखर आज़ाद हैं और भगत सिंह हैं और सुखदेव हैं और राजगुरु हैं और साबिर हैं और उस्मान हैं और रामप्रसाद बिस्मिल हैं और अशफाकुल्ला खां हैं और कुंवर प्रताप आज़ाद हैं। और इसी पूरे अवधि में जो लोग कह रहे थे, अब देखिए आप साबिर कहते हैं, मतलब प्रभाव देखिए राष्ट्र के प्रति जूझने का, राष्ट्र के प्रति प्राणोत्सर्ग करने का प्रभाव, जो इसका मूल स्रोत, जिसका मूल प्रकाश स्तंभ महात्मा गांधी का आंदोलन था, वो गांधी से वो जो नीचे छनक आ रहा था। लबे दम्भीन खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी, तमन्ना थी कि करता मैं लिपट कर प्यार फांसी से। एक भावना, एक उत्सव की भावना। ये जो 1923 में कहा आज़ाद ने, जिस बात को हम आज तक कह रहे हैं, हिंदुओं को चाहिए वो कस्द काबे का करें और मुस्लिम जान दें गंगो जमन के वास्ते। ये जो गांधी का प्रभाव छन छन के आ रहा था साहित्य पर, ये आपने देखा कितने प्राणोत्सर्ग हुए, जितने भी आंदोलन हुए, वो सब आंदोलन साहित्य में ध्वनित हुए। जो भी आंदोलन गांधी ने उठाया, वो आंदोलन साहित्य में उतर कर आया और साहित्य ने फिर उसको जन प्रेरणा दी। वो जन प्रेरणा का जो माध्यम बना, वो उस समय का साहित्य था। महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय आंदोलन छन करके साहित्य में उतर रहे थे और साहित्य से वो फिर वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जब ये महात्मा गांधी पहुंचते हैं दीक्षांत समारोह में, तो कहते हैं कि ऐसोन महात्मा अपना राष्ट्र भक्ति गान और साहित्य प्राण। गुरुदेव कहते हैं महात्मा को, मतलब वो साहित्य के प्राण में उस समय बस रहे थे। उनका आंदोलन